हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोल रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर, हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन को, लेकिन किसके लिए सॉल्व करनी है? तो एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए और टी के लिए। ठीक है, अपने लिए नहीं सॉल्व करनी है, हमें इस इक्वेशन को एक्स वाई जेड एंड टी के लिए सॉल्व करनी है। तो और आगे हमें क्या बोल रहा है कि इफ ये वाली जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है इनको आप सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकालिए, सिंपल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको सॉल्यूशन। देन हम क्या करेंगे, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 इस वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देन 2 इंटू जेड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा। देन 2 इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। देन 2 इंटू टी करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। देन 3 का हम इस वाली मैट्रिक्स के अंदर पूरा मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन 3 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो हमारा माइनस का 3 होगा। और 3 इंटू जीरो करेंगे तो हमारा कितना होगा, 0 होगा। देन 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा, बताइए आप कितना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। फिर इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे 3 का अगेन मल्टीप्लाई करा देता हूँ इस वाले मैट्रिक्स के अंदर। तो इस वाले मैट्रिक्स के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6, सॉरी 3 3 हमारा 9 हो जाएगा। और 3 इंटू 5 करेंगे तो हमारा कितना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 15। देन 3 इंटू 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देन 3 इंटू 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 6 जो हमारा कितना होता है, तो 18 होता है। ठीक है, तो ये वो हमारी जो है वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। 3 इंटू 6 की तो हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। अब हम फर्दर इसको आगे प्लस करें तो हमारे ये क्या हो जाएगा, सर आप मेरे को बताइए। तो 2x प्लस हम क्या करेंगे, 3 करेंगे तो 2x प्लस 3 है हमारा हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो 2z, फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस लगा देता हूं। फिर 3 है तो 3 में लिख देता हूं। देन 2y प्लस क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो 2y प्लस 0, 0 लिखें चाहे ना लिखें बात बराबर। 2y भी हम इसको सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, 2t प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2t प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूं। तो 9 हो गया। देन क्या हो गया, 15 हो गया। देन हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको फर्दर क्या करना है, यहां से हम ये देखिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो हम बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगा करके इन दोनों, इन सारी मतलब एलिमेंट्स को एलिमिनेट, सॉरी इक्वेट करके हम एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, यहां से देखिए इस वाली एलिमेंट को उठा रहे हैं तो यहां से भी आप इसको उठाइए। तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए अब ऐसा कोई कंपेयर करिए कि जो इसकी वैल्यू सब आसानी से निकल जाएंगे, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। तो हम अगेन अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3 करते हैं। 2x प्लस 3 हम पहले 2x प्लस 3 इधर से उठाते हैं, तो इसको किससे हम इक्वेट करेंगे, 9 से इक्वेट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, इधर हम इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो 9 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 माइनस 3 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएगा। देन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। 2 3 जा 6, सिंपल। ठीक है, अब हम वैसे ही क्या निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। तो z की वैल्यू अब हम कैसे निकालेंगे वो मैं जस्ट आपको बताने वाला हूं। तो z की वैल्यू को भी हम इक्वेट कर लेते हैं। कैसे इक्वेट करेंगे, तो देखिए आप इसको ले लीजिए, 2z माइनस का क्या है, 3 है, तो इसको हम इक्वेट कर देंगे। किससे करेंगे, तो 15 से कर देते हैं। ठीक है, 15 से कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 3, ये वाले 3 को मैं उधर भेज दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 हमारा कितना होता है, 18 होता है। 18 अपॉन 2 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो z है, आजकल तो मेरा क्या बताऊं मैं, ध्यान ही नहीं है। यहाँ पे z हो गया, फिर यहाँ पे भी z हो गया। ठीक है, फिर हम 2 को उधर भेज देंगे। यहाँ पे क्या होगा, 18 अपॉन 2, तो 18 अपॉन 2 हो जाएगा डेफिनेटली। इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो 2 9 से 18। तो z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, अब यहां से हम t की वैल्यू बच गई, तो t की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे इजीली, बहुत ही इजीली फाइंड कर लेंगे। तो t की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए 2t प्लस 6 है ना, तो उसको हम कंपेयर कर देंगे
इधर वाली एलिमेंट से, तो हमारे पास क्या है, इक्वल टू 18 इधर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6 आप कर दीजिए, यहाँ पे इधर -6 आएगा, इधर आ जाएगा, तो ठीक है। फिर 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 में से 6 गया तो कितना बचा, 12 बचा, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 12/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे t की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू आ गई, और z की भी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। सो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फर्दर बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल x इंटू ये वाली मैट्रिक्स फिर प्लस y इंटू ये वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू इतना दिया है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x और y। x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इज इजी अबाउट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, x का इस वाली मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2x, फिर क्या होगा, इधर क्या होगा 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस लगाए तो प्लस लगा देता हूं, और इधर हम करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा, फिर इधर क्या होगा तो y हो गया, ठीक है। माइनस का y और y, इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर क्या होगा इधर तो 5 होगा, ठीक है। अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो मैं यहीं पे इसके बगल में ही कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2x, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, फिर 2x माइनस वाई, और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3x, प्लस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू मैं ये वाली मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 10 है, और क्या है तो 5 है, उसको मैं लिख देता हूं, ठीक। अब देखिए अब आपको क्या करना है, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कंपेयर कर लेते हैं, 2x माइनस का y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो आगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ से चलिए मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, इधर माइनस का y है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा, और अब होल अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर पूरा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। सेकंड इक्वेशन हम कहां से निकालेंगे, तो यहां से इसकी दूसरी एलिमेंट को आप कंपेयर कर देंगे, ठीक है। ये वाले एलिमेंट को यहां से आप कंपेयर कर लीजिए। तो हम रख देते हैं, जैसे 3x प्लस का क्या आया हमारे पास, y आया, 3x प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, तो 5 आया, यही आया ना। अब देखिए अब आप x की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इसमें आप क्या रख दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए जो अभी हमारे पास आई है। तो 3 इंटू 10 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास y हो जाएगा, फिर होल अपॉन में क्या होगा, तो होल अपॉन में 2 हो जाएगा, फिर प्लस का क्या होगा तो y होगा, फिर इज इक्वल टू क्या होगा तो 5 होगा, ठीक है। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 3 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, और होल अपॉन में कितना है 2 है, और फिर प्लस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा तो 5 होगा। अब आप देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम ऐसे तो आपको सॉल्व करने तो आता ही होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि 2 की टेबल में 2 आता है कितनी बार में, 1 बार में, 1 इंटू ये कर दीजिए, ठीक है। आप इसको तो आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, 12th क्लास में थोड़ी इज्जत रखी मेरी। यहाँ पे क्या होगा, इसके अपॉन में 1 है तो 1 की टेबल में 2 आता है, हाँ आता है, कितनी बार में 2 बार में, तो 2 इंटू क्या कर देंगे ऊपर वाले से, तो 2 इंटू ऊपर वाला कर दो, मतलब का 2y कर दो, ठीक है, 2 इंटू वाई करेंगे इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब आप देखिए अब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है डिवाइड में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इक्वल टू के उस साइड मैं इसको मल्टीप्लाई में भेज देता हूं। तो यहाँ पे देखिए 30 है, मैंने 30 को लिखा, और 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, और 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आप फर्दर यहां से अब आप आगे बढ़ेंगे तो मैं वहीं का इक्वेशन लिख लेता हूं जो हमारा है, डेट इज 30 प्लस का क्या है हमारा पास 5y है इज इक्वल टू क्या है तो 10 है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, तो यहां से मैं कर लेता हूं 5y, और इधर जो प्लस का 30 है इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, मतलब ये प्लस का 30 है, ठीक है। अगर कोई साइन नहीं है मतलब प्लस लगा है, तो 10 माइनस का इधर भेजूंगा तो 30 हो जाएगा, माइनस का 30। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 30 हमारा चला गया, तो कितना बचा माइनस का 20 बचा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे y की वैल्यू निकाल लेंगे, डेट इज -20 अपॉन में क्या करेंगे हम 5 करेंगे, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड अगर करते हैं तो माइनस का क्या आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 4 आ गई, ठीक है। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो लिखते हैं हम क्या कि putting the value of y
इन इक्वेशन किस इक्वेशन में हम डालना चाहते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में डालना चाहते हैं तो डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस का क्या होगा, तो हमारा y होगा इज इक्वल टू हम क्या करते हैं तो 10 करते हैं। अब y की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस का, अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 4 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा माइनस का 4 लिखूंगा, फिर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा तो 10 लिखूंगा। अब यहाँ पे देखिए 2x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू क्या होगा तो 10 होगा। अब ये यहाँ पे प्लस का 4 है, इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 10 माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहां से मैं आगे फर्दर सॉल्व करूं तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 गया, तो हमारा कितना बचा 6 बचा। देन अगेन हम इसको x की वैल्यू निकालें, इधर 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/2 करूं तो कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। सो गाइस चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोल रहा है कि गिवन हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, दैट इज 3 इंटू ये वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स दी हुई है, फिर प्लस ये वाली मैट्रिक्स दी हुई है। अब हमें क्या करना बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड डब्ल्यू, मतलब एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे मैं शुरू करता हूं, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अब हम 3 इंटू एक्स करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3x हो जाएगा। देन 3 इंटू वाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। देन 3 इंटू जेड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3z हो जाएगा। देन 3 इंटू डब्ल्यू करोगे तो आप कितना हो जाएगा 3w हो जाएगा डेफिनेटली हो जाएगा। इज इक्वल टू करके मैंने क्या कर दिया, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देते हैं, तो x प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स हो जाएगा, या फिर x प्लस 4 लिखो, जैसे 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 ही आएगा, या फिर 3 प्लस 2 करो तो 5 ही आएगा। तो वैसे ही 4 प्लस एक्स लिखो चाहे x प्लस 4 लिखो, बात बराबर है। देखिए मैं इस वाले पार्ट को नहीं लिखा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो चलिए मैं आगे बताता हूं। यहाँ पे -1 है तो -1 को मैंने लिख दिया, प्लस किसके साथ करेंगे हम इसके साथ करेंगे, तो प्लस का z प्लस w हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे तो 2w प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स आ गई। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का हम यूज करके इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को। तो कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे 3x को 4 प्लस एक्स के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, आप लिख दीजिएगा ताकि टीचर को समझ में आए। ठीक है, लिखना मतलब आप ऐसा समझा करिए ना, पेपर में जब आप लिखते हैं तो ऐसा समझा करिए जो चेकर है, मतलब जो चेक करने वाला टीचर होगा उसको समझिए उसको कुछ नहीं आता है, सारी चीज मेरे को बतानी है। ठीक है, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उसको चेक करने में आसानी होगी कि आपने ईच स्टेप में क्या क्या किया है। ठीक है, तो हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से लिख देते हैं 3x इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, इस वाले x को मैं इधर ला लूंगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इधर प्लस का x है तो इधर आएगा तो माइनस का x इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3x में से 1x चला गया तो कितना हो जाएगा 1x, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1x हो जाएगा। तो 3x में से 1x चला गया तो कितना बचा 2x बचा, इज इक्वल टू कितना बचा 4 बचा। अब यहां से हम फर्दर इसको आगे सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, मतलब 4/2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। 4/2 कैसे आया वो आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। ठीक है, इतना तो मैं आपको बता ही दिया हूं कि कितना आएगा। ठीक है, अब हम इस वाली इक्वेशन को, मतलब इस वाली एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर कर देंगे। तो हम करते हैं नेक्स्ट, दैट इज 3y इज इक्वल टू किसके साथ, इसके साथ, तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू हम डाल देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y और इधर y है तो इधर ला देंगे तो माइनस का y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू हमें पता है डेट इज 2, अभी हमने निकाल चुका है तो डाल देते हैं। अब 3y में से 1y चला गया तो कितना बचा 2y बचा ना, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूं ताकि हमारा यहाँ पे जगह बचे, इसी पेज में हो जाए, ताकि मेरे को बार बार पेज पलटने में दिक्कत होता है, 10 बार लिखना पड़ता है दूसरे पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3y में से 1y चला गया तो 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 दैट इज 8 हो जाएगा 8 हो गया। अब यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू
इसको 8/2 करेंगे तो 5 = 4 आ जाएगा। देखिए अब हम इसको लेंगे, आप कुछ लोग इसको ले लेंगे, इसको और इसको ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप जेड भी हमें नहीं पता है और डब्ल्यू भी नहीं पता है, तो हमें दिक्कत हो जाएगी। पहले हम कोई इसमें से एक पता कर लेंगे, फिर हम इस इक्वेशन पे आएंगे। तो हम इस वाली को उठा लेते हैं और इस वाली को उठा लेते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू है सिर्फ, तो उसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं। तो 3W इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2W प्लस का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, W वाले को एक साइड कर लीजिए और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड। तो 3W हो जाएगा, माइनस का 2W, इधर प्लस 2W है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2W हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 3 होगा। अब 3W में से 2W चला गया तो हमारा कितना बचा, 1W बचा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। मतलब W की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। 1 को तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डेफिनेटली W की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम T की वैल्यू निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे T नहीं है, अब यहाँ पे हमारे पास Z है, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 3Z है, इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, तो माइनस का 1, फिर प्लस का Z, फिर प्लस का W कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम Z की भी वैल्यू हमें नहीं पता है और W की तो पता हो गई, हमने निकाल लिया है, तो डाल देंगे। तो देखिए Z वाले को एक साथ कर लीजिए, तो 3Z हो जाएगा, फिर माइनस का Z हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या करिएगा, माइनस का 1 कर लीजिए, फिर W डाल दीजिए। तो मतलब 3 हमने निकाल चुका है, W है। 3Z में से एक Z चला गया तो कितना बचा, 2Z बचा, इज इक्वल टू -1 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन हम इसको डिवाइड करेंगे तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।